हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पाठ्य योजना कैसे बनाया जाता है, लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। जो भी विद्यार्थी, जो भी प्रशिक्षुगण बीएड कर रहे हैं तो उनको लेसन प्लान बनाना पड़ता है। उनकी टीचिंग होती है, तो टीचिंग जब होती है तो किसी न किसी विद्यालय में भेजे जाते हैं पढ़ाने के लिए। वहाँ पर उनकी टीचिंग लगती है और टीचिंग होती है। तो टीचिंग जब आपकी लगेगी तो आपको लेसन प्लान बनाना पड़ेगा, फाइल लिखनी पड़ेगी और वही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसी को हम बताने चल रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे और क्या बनाएंगे, ये वीडियो देख करके यही लिख सकते हैं आप और इसी तरह से बना सकते हैं। और इस चैनल पर काफ़ी लेसन प्लान आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट है लेसन प्लान की, और वहाँ से जा कर के आप बना सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं क्या बनाना है हमको। तो ये है जमुनीपुर निगोह जौनपुर विद्यालय का नाम है, जहाँ से बीएड मतलब किया है लड़का है। ठीक है, प्रशिक्षु जहाँ से बीएड किया है वहाँ का ये नाम है, उस विद्यालय का, महाविद्यालय मतलब डिग्री कॉलेज का नाम है। ठीक है, इसके बाद पाठ्य योजना पुस्तिका कहने का मतलब ये फाइल है जो जिससे हम बता रहे हैं। ये फाइल है, ये वहाँ की फाइल है जो ये विद्यार्थी बनाया था, प्रशिक्षु जो वहाँ का था, ये जो बीएड किया था वही वो बनाया था। तो उसी से हम बता रहे हैं आपको। तो सत्र 2018 से 20 का है। तो चलिए आगे चलते हैं कैसे बनाना है। तो ये है हिंदी शिक्षण है, शिक्षण विषय है हिंदी। ठीक है, और छात्र या छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका। ठीक है, तो इसमें आपका नाम रहेगा, मतलब जो बीएड कर रहा है उसका नाम यहाँ पर रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए पाठ्य योजना संख्या 1 है। तो पहला है, समझ लीजिए आपका। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे इस चैनल पर और वीडियो मिल जाएंगे। पाठ्य योजना के बहुत सारे वीडियो हैं। तो यहाँ पर ये पहला है, इसमें जो इस फाइल में पहला है। तो चलिए पहला देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे छात्राध्यापक का नाम। तो एक किसी छात्रा का है, इसलिए यहाँ पर छात्राध्यापिका लिखा गया है। ठीक है, तो आप लिखेंगे छात्राध्यापक। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, अगर छात्रा हैं तो छात्राध्यापिका यहाँ लिखना होगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर एक हेडिंग डालेंगे। हेडिंग मतलब ब्लैक पेन से लिखेंगे शिक्षण केंद्र का नाम। शिक्षण केंद्र का नाम इसमें लिखेंगे अपने मतलब जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगेगी उस विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। जिस विद्यालय में आप बीएड कर रहे हैं, जिस विद्यालय से, उस विद्यालय का नाम यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर वही लिखा जाएगा जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगेगी, जिस विद्यालय में आप पढ़ाने के लिए जाएंगे। ठीक है, उस विद्यालय का यहाँ पर नाम रहेगा। इसके बाद दिनांक उस दिन का दिनांक रहेगा। मतलब ये दिनांक आप डाल सकते हैं, अपने हिसाब से डाल सकते हैं, वो टीचर बता देंगे। या तो ऐसे भी डाल सकते हैं जिस दिन आप पढ़ाएंगे, जिस दिन आपकी टीचिंग मतलब विद्यालय में टीचिंग लगेगी, पढ़ाएंगे, तो वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं दिनांक। ठीक है, और कक्षा किस क्लास के लिए आपकी बन रही है, तो कक्षा 8 के लिए हम बना रहे हैं। तो कक्षा 8 यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद विषय हिंदी है, तो विषय में हिंदी लिखा गया है। कालांश 4th लिखा गया है। चतुर्थ मतलब कालांश का मतलब होता है पीरियड, किस पीरियड में आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो इसमें पीरियड लिखा जाता है। तो ये अपने हिसाब से लिख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चाहे जो भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वही लिखा जाएगा जिस पीरियड में आप पढ़ाने के लिए जाएंगे, वही रहेगा। ठीक है, इसके बाद अवधि 40 मिनट इसमें लिखा गया है। तो 35 से 40 मिनट रहता है, आपका हो सकता है 35 मिनट का हो। तो आप कन्फर्म कर लेंगे, वहाँ के टीचर बता देंगे कितना लिखना है, 35 मिनट या 40 मिनट लिखना है। ठीक है, तो हमारा तो जो ये बनाया गया है इसमें 40 मिनट लिखा गया है।
40 मिनट का, लगभग 40 मिनट का ही रहता है, किसी किसी में 35 मिनट का भी रहता है, मतलब घंटी आपकी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालेंगे सोना। ठीक है, सोना। और शिक्षण उद्देश्य हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे ज्ञानात्मक हेडिंग डालेंगे और ज्ञानात्मक में लिखेंगे छात्र सोना के पाठ का अर्थ बता सकेंगे। छात्र यह बता सकेंगे कि सोना कौन थी, सुष्मिता कौन थी, छात्र बता सकेंगे। तो ये इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद बोधात्मक में लिखेंगे, बोधात्मक हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे छात्र सोना के शरीर के बारे में स्पष्ट बता सकेंगे। सोना की जीवन व्यथा को छात्र स्पष्ट कर सकेंगे। सोना की मां ने प्राण कैसे गंवाए, छात्र तर्कपूर्ण स्पष्ट कर सकेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रयोगात्मक में लिखेंगे सोना की सुंदरता का छात्र व्याख्या कर सकेंगे। सोना कहानी का उद्देश्य को छात्र व्याख्या कर सकेंगे। सोना कहानी का उद्देश्य को छात्र व्याख्या कर सकेंगे। यहाँ पर सोना कहानी के यहाँ पर होना चाहिए वैसे। ठीक है, यहाँ पर है महादेवी वर्मा की एक कहानी सोना की व्याख्या कर सकेंगे, तो ये लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर शिक्षण अधिगम सामग्री या सहायक सामग्री भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब पढ़ाते समय जिस चीज़ का आप प्रयोग करेंगे वो सभी चीज़ें यहाँ पर लिखा जाता है। पढ़ाने में जिस चीज़ का प्रयोग आप करेंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो चार्ट पर लिखा महादेवी वर्मा का रचना व अन्य कक्षोपयोगी सहायक सामग्री। ठीक है, ये लिखेंगे। इसके अलावा भी लिख सकते हैं चाक, शामपट, चाक, डस्टर, लपेट शामपट इत्यादि लिख सकते हैं। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, वाचन विधि। अब हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान और इसमें लिखेंगे छात्रों को कुछ जानवरों के बारे में सामान्य जानकारी है। अब लिखेंगे पाठ प्रस्तावना, हेडिंग डालकर लिखेंगे इसमें प्रस्तावना प्रश्न, यहाँ उत्तर। छात्रों गहने किसके बनते हैं, तो बच्चे बताएंगे सोना, चांदी, हीरा, मोती। दूसरा है सोना को और किस नाम से जानते हैं, तो सोना को कनक भी कहते हैं। तीसरा है कनक अर्थात सोना के बारे में आपका क्या अभिप्राय है, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। कहने का मतलब जो बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे, अंत में ऐसा प्रश्न, अंतिम प्रश्न रहता है कि बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं और ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। समस्यात्मक का मतलब बच्चे मौन हो जाते हैं, कुछ बता नहीं पाते हैं, तो समस्यात्मक प्रश्न इसी को कहा जाता है। हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन, इसमें लिखेंगे छात्रों आज हम महादेवी वर्मा की प्रमुख कहानी सोना का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आगे चलते हैं। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुत गद्यांश को एक ही अन्वित में पढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब एक ही बार में सब जो पढ़ा रहे हैं इसको पढ़ाया जाएगा। जो टॉपिक आप लिए हैं एक बार में पढ़ाना है। मूल पाठ संकेत, सोना की आज इसे डॉट डॉट करके वह निकलती। कहने का मतलब ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ाना है हमको। ठीक है, आगे चलते हैं। आदर्श वाचन, इसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका द्वारा चुने गए गद्यांश का उचित आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए लय युक्त त्रुटि विहीन आदर्श वाचन छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। अनुकरण वाचन, छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा के कतिपय छात्रों से चुने हुए गद्यांश का वाचन कराया जाएगा। उच्चारण संशोधन,
तो उच्चारण संशोधन हेडिंग डालकर इसमें लिखते हैं, छात्र छात्राओं द्वारा अशुद्ध उच्चारित शब्दों को छात्राध्यापिका द्वारा उच्चारण संशोधन करवाया जाएगा। और एक तरफ लिखेंगे अशुद्ध उच्चारण, एक तरफ शुद्ध उच्चारण। अशुद्ध में लिखेंगे स्मृति, इस तरह से लिखेंगे, ई लिख करके लिखेंगे, और यहाँ पर शुद्ध लिखेंगे स्मृति। यहाँ पर परिचित ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर परिचित शुद्ध लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्वर्गीय ऐसे अशुद्ध लिखेंगे और यहाँ पर शुद्ध लिखेंगे। यहाँ पर प्रसुप्त लिखेंगे इस तरह से और यहाँ पर प्रसुप्त, ठीक है। स्वर्ण रेखा और यहाँ स्वर्ण रेखा, ठीक है। शुद्ध इसमें लिखना है, अशुद्ध इसमें। बोध प्रश्न में लिखेंगे, आज अचानक लेखिका को किसकी याद आ गई। दूसरा, लेखिका ने क्या प्रण किया था। तीसरा, सोना कौन थी। चौथा, सोना की आंखें व शरीर कैसा था। पांचवा, लेखिका को सोना कहाँ मिली थी, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर कठिन निवारण करने का मतलब कठिन शब्दों का निवारण करना है यहाँ पे। तो शब्द अर्थ, युक्ति प्रयोग। तो स्मृति का मतलब याद होता है, युक्ति शब्दार्थ है, ठीक है। और इसमें लिखेंगे बाद आना, स्नेह प्रेम, इसमें शब्दार्थ, इसमें प्रेम करना। शैशवावस्था, इसमें बचपनावस्था, इसमें शब्दार्थ, इसमें जन्म के बाद की अवस्था। हरिण शावक, मृग का बच्चा, इसमें शब्दार्थ, मृग का बच्चा इसमें। श्यामपट्ट कार्य, काठिन्य निवारण ही श्यामपट्ट कार्य है। कक्ष निरीक्षण, यहाँ पर लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्र छात्राओं को काठिन्य निवारण उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण कार्य करेगी। ये आप मतलब ये कोई छात्रा बनाई है, इसलिए छात्रा के हिसाब से इसमें लिखा गया है छात्राध्यापिका। आप यहाँ छात्राध्यापक लिखेंगे और यहाँ करेगी की है जहाँ पर, वहाँ करेंगे, ठीक है, या करेगा। द्वितीय आदर्श वाचन, इसमें छात्राध्यापिका द्वारा चुने गए गद्यांश का उचित आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए त्रुटि विहीन आदर्श वाचन छात्र छात्राओं के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। मौन वाचन, छात्राध्यापिका द्वारा समस्त छात्र छात्राओं से मौन वाचन करवाया जाएगा। तो अपने हिसाब से लिखेंगे, जहाँ छात्राध्यापिका है वहाँ छात्राध्यापक आप लिखेंगे। अगर आप एक मतलब कहने का मतलब आप छात्र हैं तब, ठीक है। यहाँ विचार, सोना कौन थी। विश्लेषण, लेखिका को अचानक सोना की याद क्यों आई, प्रश्न यहाँ पे है। सुष्मिता कौन थी। चौथा, सुष्मिता ने लेखिका से क्या कहा। कई वर्ष पूर्व लेखिका ने क्या निश्चय किया। छठा है, सोना किस अवस्था में थी। सातवां, सोना का शरीर कैसा था। सोना की आंखें देखकर क्या प्रतीत होता था। सोना की गति कैसी थी। सोना किसका बच्चा थी, ठीक है। ये सब लिखेंगे इसमें। इसके बाद सोना कहाँ मिली थी। शिकारी के समूह कहाँ गए। इसके बाद सोना क्यों नहीं भाग पाई। इसके बाद सोना की माँ ने अपने प्राण कैसे गंवा दिए। श्यामपट्ट सारांश, सोना एक हिरण की बच्ची थी। एक बार शिकारियों का समूह वन में शिकार के लिए पहुंचा। तीसरा है, सभी जीव भाग गए पर सोना और उसकी माँ वहीं रह गई। चौथा, सोना की रक्षा के लिए उसकी माँ प्राण गंवा दी। पांचवा है, सोना जंगल से घूमते हुए एक पास के गांव में पहुंची। अब यहाँ मूल्यांकन प्रश्न में लिखेंगे, सुष्मिता कौन थी। दूसरा, धीरेन्द्र सुष्मिता के कौन थे। तीसरा, लेखिका ने कुछ वर्ष पूर्व क्या निश्चय किया था। चौथा, सोना कहाँ से लेखिका को मिली। गृह कार्य में लिखेंगे, गृह कार्य मतलब अंत में गृह कार्य दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है। तो सही विकल्प का चयन करें।
सोना थी, हिरण का बच्चा या कुतिया का बच्चा, या मतलब दोनों में से एक करना है। दूसरा है सोना कौन थी, जंगल में कौन घुस गए। नेक्स्ट है सोना की माँ ने अपने प्राण कैसे गंवा दिए। ठीक है, ये सभी होमवर्क है, गृह कार्य है। तो ये था आज का लेसन प्लान, पाठ्य योजना। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। अगर आप सभी को पाठ्य योजना संबंधित कोई भी वीडियो चाहिए तो इस चैनल पर जाइए, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट इसमें पड़ी है। तो हम मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।